अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब आप जियोपॉलिटिक्स पे और आने वाले वक्त के पॉसिबल सिनेरियोज पे बात करते हैं तो कभी कभी सुनने में अजब इसलिए लगता है क्योंकि उस वक्त लोगों के जहन में मौजूदा मैप्स होते हैं, यानी वो उनकी एक शक्ल जहन में लाते हैं जिनको देख देख कर वो बड़े होते हैं। अपने स्कूल्स में जियोग्राफिकल स्टडीज़ के अंदर वो यही पढ़ रहे होते हैं कि फ़लाँ 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 मुल्क का बॉर्डर हमारे मुल्क के साथ लगता है, ये हमारे पड़ोसी हैं, और मास्टर जी उनको यही पढ़ाते रहते हैं। इससे हट के अगर कोई बात सामने आ जाए तो वो अनयूजुअल सी लगती है सुनने में। लेकिन जियोपॉलिटिकल स्टडीज़ इसी को कहते हैं कि अगर आप मौजूदा जो दुनिया के अंदर इवेंट्स होते हैं उनका पैटर्न देखकर अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपको समझ में आता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स। कुछ रोज़ पहले व्हेन वी सेड कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तो चाइना के डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, कई बार कह चुके हैं, ये कोई मजाक नहीं कर रहा होता शी जिनपिंग जब वो कहता है कि मैं अपना एक एक इंच वापस लूँगा जो हमारे बाप दादा की ज़मीन है। कई बार ये मजाक करता है शी जिनपिंग, आप समझते हैं ये ऐसे ही कह रहा होता है, जुमलेबाजी कर रहा होता है मोदी साहब की तरह? नहीं, ये उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। वो सीरियसली कह रहा होता है कि ये हमारे इलाके हैं, हम वापस लेंगे। और ये सारे जो है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ताइवान, लद्दाख, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि वो बिना लड़े लेंगे, मर्ज कर लेंगे बिना लड़े। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर उनको लड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, मिसाल के तौर पर इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ताइवान है। तो जाहिर है इंडिया अपनी सी कोशिश करेगा अपने इलाके बचाने की, दुनिया में ये भरम बिठाने के लिए कि हम भी एक ताकत है। तो इनके बीच कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ताइवान के बीच, चाइना के बीच नहीं है कन्फ्लिक्ट के चांसेस। लेकिन इसके साथ भी सेड कि अगर ऐसा हो गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम गया अगर चाइना के पास, जिसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, चाइना तो काफ़ी टाइम से इसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहा है, सारी स्ट्रेटजीज बना रहा है। देखें, इंडिया के गिर्द उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, चाइना की इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है। उसका जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर तरह के वॉरफेयर, पता नहीं कैसे कैसे नए तरह की जंगों का उसने सामान तैयार करके रखा हुआ है जो कि पहले कभी दुनिया ने देखी नहीं है। अमेरिका को भी उसने बाद जगहों पे पीछे छोड़ा हुआ है। तो ये सब क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है, इसने ये अपने सारे इलाके लेने हैं, प्लस उसने डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि ये हमने लेने। और वी सेड अगर ऐसा हो गया ना तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ लद्दाख और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो फ्रंट है जो दोनों तकरीबन एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यहाँ तक नहीं रहेगा। इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आएगा ज्योग्राफी की वजह से। ज्योग्राफी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस इलाके की। आप देखें, अगर मैप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी की वजह से अरुणाचल प्रदेश समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट एक, अगर आप देखें, ये बोतल में बंद है एक तरह से, यानी ये 3 मुल्कों के बीच कैद है पूरा इलाका। 3 मुल्कों के बीच, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना। और ये दोनों जो इलाके हैं ना, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, ये चाइना की साइड पे हैं, यानी कि इसके सारे तरफ चाइना ही चाइना है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनसर्किल्ड हुआ पड़ा है चाइना के साथ, ये चाइना के असर वाले मुल्कों के साथ। बीच में ये ज़मीन का टुकड़ा है। ऐसा हो नहीं सकता कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि इस पूरे ज़मीन के टुकड़े को इंडिया से जोड़ने का पतला सा धागा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर वाइड है, 60 किलोमीटर। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके पास इतना बड़ा वाक़या हो जाए सिक्किम के पास और अरुणाचल प्रदेश के साथ, और ये मान लिया जाए कि ये 60 किलोमीटर की पट्टी ऐसे ही अनइफेक्टेड रहेगी, इस पर कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे मान लिया जाए? इसके पास सारा का सारा इतना बड़ा मारधाड़ चल रही हो, दपड़दूस हो रहा हो सारा कुछ मामला, और ये ऐसे ही अनइफेक्टेड रहे। यहाँ पर बाग में जो है वो चिड़ियाँ चहचहा रही हों और यहाँ पर तितलियाँ गुनगुना रही हों, यहाँ पर सब सेट होगा, सब खैर होगा। ऊपर इतनी मारधाड़ चल रही होगी, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होगा। ये तो वीक लिंक है। जंग का उसूल है, दुश्मन सबसे पहले वीक लिंक पर हमला करता है। ये भी कोई बताने की बात है? और यहाँ अगर आ गया चाइना तो नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही गया। अगर यहाँ आ गया, क्योंकि यही तो एक मात्र रास्ता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने के लिए, 60 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ चाइना आ गया तो नॉर्थ ईस्ट गया। तो ये तो वैसे ही एक पॉसिबिलिटी अपने आप में बन रही है कि ये सारे मुल्क अलग हो जाएंगे, अपने अपने इलाके ले लेंगे सारे। नागालैंड वाले वो ले लेंगे, मिजोरम वाला वो ले लेगा, त्रिपुरा वाला वो ले लेगा,
जो कि अलहद की पसंद तंजीमें इधर हैं वैसे ही बहुत खूंखार किस्म की। अभी भी इंडिया ने अपने जो एक बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए नए लॉज बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई कर सकते हैं बॉर्डर से। तो ये क्यों बनाए हुए हैं? इसीलिए इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो यहाँ पर चाइना के आने की सिर्फ देर है, ये इलाका कट ऑफ हो जाएगा, इंडिया ट्रैप हो जाएगा, उधर अंदर जो भी फौजी होंगे ट्रैप हो जाएंगे सारे के सारे, वीक लिंक पर पहले। इसके बावजूद भी अगर कोई ये समझ रहा है ना कि नहीं ये 60 किलोमीटर का इलाका इंडिया का, ये सारा इलाका बचा के रखेगा 60 किलोमीटर का, तो उसके लिए इस साल का सबसे बेहतरीन जबरदस्त अवार्ड हमारी तरफ से, और साथ में 21 तोपों की सलामी। अगर आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि कोई एलियंस की फौज उतरेगी, सुपरमैन आएंगे, बैटमैन आएगा, स्पाइडरमैन आकर सब चाइनीज़ को धपड़धूस करके बिल्कुल सबको सीधा कर देगा, और 60 किलोमीटर ये जो है ये हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, ये हमारा इलाका बचा के रखेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बी प्रैक्टिकल। ये तो चाइना है। अगर पाकिस्तान को भी मौका होता तो शायद वो भी सबसे पहले ये 60 किलोमीटर का इलाका सीज कर लेता नॉर्थ ईस्ट को। ये एक जियोग्राफिकल कुदरत की तरफ से इंडिया को लिमिटेशन दी गई है, एक ये लिमिटेशन है नेचुरल। ये इंडिया का एक कहते हैं ना जियोग्राफिकल कर्स है एक तरह की, सिर्फ 60 किलोमीटर की पट्टी। भाई होता अगर कोई बहुत बड़ा इलाका होता जो कि इनको मिला रहा है साथ अपने इलाकों के, तो भी एक अलग बात थी, लेकिन है ही नहीं कनेक्टिविटी। एक तरह से ज्योग्राफिकली ये इलाके वैसे ही कट ऑफ है इंडिया से। लेकिन इसके साथ ही ये तो एक फैक्टर है जिस पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, लेकिन अब इसके साथ ही एक और ऐसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है जिससे हमारी ये बात मज़ीद क्लियर हो गई है कि सिचुएशन उधर ही जा रही है कि चाइना के पास अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जाने से ही ये सारा नॉर्थ ईस्ट मुख्तलिफ छोटे मुल्कों में तकसीम हो जाएगा। जब से इंडिया चाइना बने हैं 70 साल से ऊपर का अरसा हो गया है, पहली बार ये तारीखी वाक़या सामने आया है जो कि इस बात को प्रूव करता है कि वाकई यहाँ पर कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है नॉर्थ ईस्ट के इलाके के हवाले से, और वो हुई है भूटान में हुई है वो डेवलपमेंट। गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को हमने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 176 के अंदर पहले आपको कहा था, 1 साल हो गया है, देखिए ना 1 साल से हम ये बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि भूटान के ऊपर इंडिया ने नाजायज़ एग्रीमेंट्स के ज़रिए कंट्रोल तो कर रखा है 1947 से लेकर। कौन से नाजायज़ एग्रीमेंट? यही कि भूटान अपनी फ़ौज नहीं रख सकता, इंडिया प्रोटेक्ट करेगा उसको, अपनी फ़ौज नहीं रख सकता। अब वो सॉवरन मुल्क है, उसको कैसे रोक सकते हैं आप फौज रखने के लिए? ये एक नाजायज़ एक शर्त है जो उन्होंने लगा के रखी हुई है इंडिया ने। फिर उन्होंने कहा आप फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे अपनी, हम बना के देंगे हमारे मशवरे से। अब ये भी कोई बात है करने जोगी? भला हमारे जैसी फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे आपकी फॉरेन, ये भी एक इनके अजीब सा एक मामला। लेकिन वी सेड के भूटान पर नज़र रखें, भूटान खिसक रहा है इंडिया के हाथ से। उस वक्त कहा था हमने 25 नवंबर। इस प्रोग्राम की लिंक हम इस एपिसोड के एंड में भी देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे देंगे, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें उसमें हमने की हुई हैं। उसमें हमने कहा था कि मित्रों भूटान पे नज़र रखें, भूटान इस रीजन का आखिरी मुल्क बचा हुआ है जो कि इंडिया की साइड पे है। बाकी सारे के सारे मुल्क चाइना ले चुका है, चाइना के साथ जा चुके हैं सारे के सारे। एंड वी टोल्ड यू कि ये भूटान आखिरी बचा हुआ है, और इसके और चाइना के बीच भी खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल हमने कहा था आपको खुफिया सीक्रेट टॉक्स हो रहे हैं इनके। कभी भी आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि भूटान चाइना की साइड पे हो गया, और इस एपिसोड के 11 महीने के बाद बिलाखिर वही हुआ है। वो जो सीक्रेट मुज़ाकरात थे वो पब्लिक हो गए, अब पब्लिक हो गए, और बहुत ही बड़ा ह्यूज किस्म का एक ब्रेक थ्रू सामने आया है चाइना भूटान रिलेशंस में। हमने उस एपिसोड में कहा था कि भूटान इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना, इंडियाज नेबर्स आर नोटिसिंग दैट। अब जनाब ग्लोबल टाइम्स, चाइना का सरकारी अखबार, वो ये हिस्टोरिकल खबर ब्रेक करते हुए कह रहा है कि MOU ऑन चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स ब्रेक्स डेडलॉक कॉज्ड बाय इंडिया, पेव्स वे फॉर डिप्लोमेटिक टाइज। गया भूटान इंडिया से। ग्लोबल टाइम्स वही बात लिख रहा है जो कि लास्ट ईयर हमने की थी कि हिस्टोरिक डील रातों रात नहीं हुई। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक रोज उठ के और शी जिनपिंग ने कहा कि यार ज़रा इनसे MOU साइन कर लो और ये इनके साथ जो हमारे मसले हैं वो सॉल्व कर लो। ये ऐसा नहीं हुआ। इसमें कई साल लगे, कई साल के मेहनत के बाद, कई साल के टॉक्स के बाद बिलाखिर इस नतीजे पे ये दोनों पहुंचे हैं, और आखिरी मरहले पे इन्होंने जो है ना ये MOU साइन कर लिया हुआ है। हालांकि हर मरहले पे इंडिया ने टांग अड़ाने की कोशिश की
भूटान चाइना रिलेशंस को सबूताज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों मुल्क अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये दोनों अब मुस्तकबिल में डिप्लोमेटिक टाइज गहरे करने जा रहे हैं। यहाँ पर BRI आने जा रहा है, चाइना की इन्वेस्टमेंट आने जा रही है और इंडिया की ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी है यहाँ से। जब हमने ये बात की थी ना गुज़िश्ता साल, उस वक्त असल में मामला तकरीबन तय हो गए थे, तकरीबन तय हो चुके थे और ये बात कंफर्म थी कि भूटान आने वाला है, यहाँ पे BRI के अंदर आने वाला है। अलबत्ता चाइनीज़ कह रहे हैं कि हस्बे आदत इंडिया जो है वो भूटान चाइना ताल्लुकात को ख़राब करने की अटैम्प्ट ज़रूर करने जा रहा है नियर फ्यूचर में, लेकिन वी कैन टेल यू ये अटैम्प्ट फेल होंगी, क्योंकि चाइनीज़ ने चाइना भूटान बॉर्डर इश्यूज़ को हल कर लिया हुआ है। मामला अंदर ही अंदर बहुत हद तक तय हो चुके हैं। अच्छा, अब सवाल है एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये सारा चमचमाता हुआ चमत्कार कब और कैसे और क्यों हुआ? ये मामलात कब से चल रहे थे चाइना भूटान के बीच खामोशी के साथ, जिसका अचानक से इतना बड़ा एक सदमा मिला इंडिया को? ये कब से चल रहा था और यूं अब दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। अगेन ज़रा रिवाइंड का बटन दबा दें और 4 साल पीछे जाते हैं। देखें 2016 तक चाइना जो था ना वो फुल फोर्स के साथ अपना BRI लेकर एक्टिव हो गया था साउथ एशिया के अंदर। आपको मालूम है शी जिनपिंग हर जगह दौरा कर रहा था, हर मुल्क में जा रहा था, बांग्लादेश आया, पाकिस्तान आया, इसको मैं इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैं इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूँगा। इकोसिस्टम बना रहा है वो, बेसिकली ट्रेड का इकोसिस्टम बना रहा है। जब चाइना ओवरटेक करेगा अमेरिका को तो चाइना की अप्रोच इस तरह नहीं है कि मैं डंडे के ज़ोर पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के ज़रिए हुकूमत करूँगा और कॉर्पोरेट्स के ज़रिए हुकूमत करूँगा, ऐसा उसका अप्रोच नहीं है। उसकी अप्रोच ये है कि मैं एक ट्रेड इकोसिस्टम बनाऊंगा तमाम BRI के मुल्कों के बीच, इनका और हमारा एक इकोसिस्टम होगा, हम सारे कनेक्टेड होंगे ट्रेड के साथ, विन विन अप्रोच होगी सबकी, वो भी खाएं हम भी खाएं, वो भी जीतें हम भी जीतें, इस तरह की कुछ उसकी अप्रोच है। तो वो इस इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए इन सारे मुल्कों को डिप्लोमेटिकली अपने साथ मिला रहा है और फिर दूसरे मरहले में वो ये करेंगे कि मिलिटरली सबको अपने साथ मिलाएंगे कि हम सब एक हैं। यानी कि इनमें से किसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई हमला होता है तो चाइना समझेगा वो मेरे पे हमला है। ये भी होने जा रहा है। चाइना इन मुल्कों को अपने डिफेंस के अंदर भी ले सकता है कि आपकी डिफेंस मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा चाइना का, तो ये चाइना की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उस इन्वेस्टमेंट को और उस मुल्क को प्रोटेक्ट करे। ये हो सकता है। अलबत्ता अभी तक डिफेंस का कोई भी शोबा सामने नहीं आ सका। BRI जो है वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नज़र आया है, लेकिन इस कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, इस इन्वेस्टमेंट को अगर थ्रेट होगा तो फिर इसका वो भी पहलू सामने आ जाएगा, अगर अमेरिका ने इसके लिए कोई थ्रेट पैदा किया तो। बहरहाल आपको याद होगा 2016 में शी जिनपिंग ये सब कुछ कर रहा था। उसके 1 साल के बाद मामलात कुछ यूं बन गए थे कि सारे मुल्क रीजन के BRI में आ गए थे, सवाए 2 मुल्कों के, भूटान और इंडिया। अच्छा, इंडिया का तो उन्होंने कहा कि ये BRI जो है वो कश्मीर से गुजर रहा है, वो एक ऐसे ही फजूल किस्म का एक एक्सक्यूज़ था। असल में मोदी साहब ने गलत कैलकुलेशन की, ऐसे फजूल किस्म की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी लोगों को सेल करने के लिए कि मैं क्यों नहीं जा रहा। असल में वो अमेरिका की साइड पे चले गए थे, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये कश्मीर से गुजर रहा है, इसलिए मैं पाकिस्तानी कश्मीर से, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये फजूल सा एक्सक्यूज़ था। बुनियादी तौर पर उनको ये था कि अगर हम चाइना की साइड लेते हैं तो अमेरिका और वेस्ट हमारे ऊपर हाथ रखेगा और हम जो है वो एक अल्टरनेट बन के उभर सकते हैं। ये गैम्बल खेला है उन्होंने, मोदी साहब ने, एक फजूल किस्म का गैम्बल। तो वो BRI में नहीं गए, लेकिन भूटान इसलिए नहीं गया था क्योंकि भूटान की फॉरेन पॉलिसी तो इंडिया बनाता है, बनाता था। भूटान की फॉरेन पॉलिसी तो उनके पास थी, डिफेंस उनके पास है, फौज बेचारे रख नहीं सकते, फॉरेन मिनिस्टर अपना रख नहीं सकते, इंडिया करेगा उनके लिए सब कुछ। तो इंडिया ने कहा कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ तो आप कैसे जाएंगे, आप भी नहीं जाएंगे BRI में, जाहिर सी बात है। तो भूटान भी नहीं गया। 1 साल बाद यह होता है 2017 में, चीन ने भूटान चाइना सरहद के पास डोकलाम के इलाके में रोड बनाना शुरू कर दिया था। नाउ दिस वाज वेल कैलकुलेटेड मूव बाय द चाइनीज़ बड़े स्मार्ट लोग हैं। डोकलाम को भूटान अपना इलाका मानता है, तो चाइनीज़ गए वहाँ पर और रोड्स बनाना शुरू कर दिए। चाइना मानता है कि ये हमारा इलाका है, ये भी डिस्प्यूटेड इलाका है। तो भूटान वाले गए मोदी साहब के पास कि महाराज ये क्या हो रहा है, आप हमारे रक्षक हैं, फिर ये रोड्स कैसे हमारी टेरिटरी के अंदर बना रहा है, चाइनीज़ कैसे आ गए। इंडिया ने कहा कि बालक, हम ये अन्याय कदापि सहन नहीं करेंगे, अभी जाके हम चीनी सेना को भस्म करके आते हैं, तुम इधर ही रुक के नान छोले खाओ, हम अभी आते हैं उनको सबक सिखा के। इंडिया ने भी जनाब डोकलाम के इलाके में, भूटान का जो डोकलाम का इलाका है, फौज डाल दी।
फौज डाल दी, कहते हैं कि हमारा भूटान के साथ एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी पैक्ट है, हम तो बचाएंगे भूटान को। चाइनीज़ को उन्होंने कहा ये हमारा इलाका नहीं है, लेकिन ये जो भूटान है ये हमारे साथ है भाई, आप क्यों इनको तंग कर रहे हैं। ये इंडिया चाइना का पहला स्टैंड ऑफ था कई डेकेड्स में। ये जो लद्दाख आप देख रहे हैं, लद्दाख तो बाद में हुआ है, पहले पहले ये हुआ था। कई डेकेड्स में ये पहला स्टैंड ऑफ हुआ था और ये कई हफ्ते चला। कई हफ्ते फौजें आमने सामने थी दोनों मुल्कों की, इंडिया की और चाइना की। और यहाँ पर भी चीनी फौजियों ने बड़े डंडे वंडे मार के कई फौजी इंडिया के धपड़धूस कर डाले थे। लेकिन यहाँ पर भी इंडियन मीडिया सेना को डंडे छुंडे पड़ने के बाद भी विजयी घोषित करता रहा कि हमारी सेना जीत गई है, चाइनीज़ जो है हार गए। जून से लेकर 2017 में ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, अगस्त तक ये चला और अगस्त में इंडिया की हिम्मत जवाब दे गई और इंडिया में ये फैसला हुआ कि चाइना से सुलह करके इंडिया वहाँ से खिसक ले। हम क्यों पड़े भूटान के मसले में भाई? भूटान इतना छोटा था, भूटान ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में चाइना हमें अरुणाचल प्रदेश पे धपड़धूस कर दे। ये तो बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं हम। लिहाजा उन्होंने चाइना के साथ बातचीत करके और वहाँ से अपनी फ़ौजें हटा दी। वैसे इस अरसे के दौरान ये हो रहा था कि जब यहाँ पे स्टैंड ऑफ था तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी चीनी फौजी मंडलाने लगे थे, तो इस पे इंडिया के अंदर डर पैदा हो गया था कि ये तो मामला बढ़ रहा है। तो इंडिया ने कहा कि यार अपना मामला तय कर लेते हैं और डोकलाम से वापस जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने भूटान वालों को झूठी तिफल तसल्ली दे दी कि इनके साथ हमारे मामला तय हो गए, डोंट वरी, सो जाओ, अब चौकीदार बैठा हुआ है, सो जाओ, अब नहीं आएंगे आगे, हमारे मामला तय हो गए, चले जाएंगे वापस। इंडिया तो आ गया वापस, चाइना नहीं गया वहाँ से। इंडिया ने क्लेम किया कि हमारे मामला तय हो गए, ये भी वापस जाएंगे, हम भी वापस जाएंगे। इंडिया चला गया, चाइना गया तो नहीं, उल्टा चाइना ने पक्के रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाना शुरू कर दी वहाँ पे। अब वो बनी हुई हैं, वो वहीं पे बैठे हुए हैं जहाँ पे थे। इंडिया वापस चला गया। तो भूटानी सोच रहे हैं ये किस किस्म के लोग हैं भाई, ये कैसे लोग हैं? भूटान के लिए इट वॉज क्लियर कि इंडिया इज़ गुड फॉर नथिंग। इन पे भरोसा करने से अच्छा है अगर हम इनके आश्रय रहेंगे तो ये तो चाइना पूरा भूटान न ले ले। इससे अच्छा है हम खुद ही चीन से मामलात अपने तय कर लें और ख़ुद ही अपने मामलात हल कर लें। यहाँ से भूटान और चाइना के खुफिया मुज़ाकरात शुरू हुए थे, सीक्रेट मुज़ाकरात, जो कि अब दोनों मुल्कों के MOU साइन करने पे ख़त्म हुए हैं। विच मीन्स आपको अब भूटान के अंदर BRI के मंसूबे नज़र आएंगे, भूटान के अंदर बेतहाशा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, भूटान के अंदर आपको बेतहाशा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस चाइना का नज़र आएगा। और अहम बात यह है कि चाइना अब भूटान की एयर स्पेस भी यूज़ करेगा। एयर स्पेस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो जो हम नॉर्थ ईस्ट का मैप्स चेंज होने की बात करते हैं ना, भूटान की एयर स्पेस भी चाइना यूज़ कर सकता है, विच विल हेल्प देम जब वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी फ़ौज डालेंगे। ये एयर स्पेस उनको उनके ड्रोन्स को और उनकी जो बाकी जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ने में मदद करेगी एयर स्पेस भूटान की। ये क्या हो रहा है? ये घेराबंदी हो रही है, इनसर्किलमेंट हो रही है चिकन नेक की और ये जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की घेराबंदी हो रही है। क्योंकि भूटान की इम्पोर्टेंस ये है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच है ये भूटान, और ये इस वजह से इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। और भूटान चिकन नेक के बिल्कुल पास है। लिहाजा इंडिया को अपनी पड़ी है कि भूटान अगर खिसक गया है तो चीन की तरफ से चिकन नेक पर यानी मज़ीद प्रेशर आ जाएगा हमें। ये नाजुक सी छोटी सी पतली सी पट्टी जिस पे पूरा इंडियन नॉर्थ ईस्ट इस वक्त टिका हुआ है, ये हवा में झूल रही है, 60 किलोमीटर वाली पट्टी। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इंडिया हमेशा से मामलात ख़राब करता रहा है भूटान और चाइना के बीच, क्योंकि इंडिया को डर ये है कि भूटान अगर इंडिया की तरफ गया तो चिकन नेक पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ही सिर्फ इंडिया का इंटरेस्ट है। भूटान का कोई इंटरेस्ट की उसको परवाह नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट की परवाह है कि ये उधर गया तो चिकन नेक पे मसला हो जाएगा। अच्छा, वैसे नोट करें, एक बात नोट करें आप, चाइना की जो एक चीज़ें हैं ना, पिछले कुछ अरसे में उसने जो कुछ भी किया उसको ज़रा नोट करें कि वो कर क्या रहे हैं। चिकन नेक को चाइना हर तरफ से घेर चुका है, हर तरफ से। चंद रोज़ कबल अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले के अंदर चीनी फौजी आ गए थे, अभी 4-5 रोज़ पहले की बात है, हमने आपको बताया। इस पर जब ये सारे यही बात कर रहे थे कि अरुणाचल में चीनी फौजी आ गए, अरुणाचल प्रदेश, हमने कहा कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश पे नहीं आए, ये तवांग को स्पेसिफिकली उन्होंने चूज़ किया है इंडिया को मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए। तवांग पे वो पिकनिक मनाने नहीं आए थे, इंडिया को पैगाम देने आए थे कि आपका चिकन नेक हमारे पास है, आपका दिल हमारे पास है। एक बड़ा मशहूर गाना है बॉलीवुड का, ऐसे ही आपका चिकन हमारे पास है, चिकन नेक। तवांग की खुसूसियत यह है कि तवांग ज़िले की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है रोड्स के ज़रिए चिकन नेक के साथ।
अगर फौजी ट्रक्स गुजरते हैं, फौजी सामान गुजरता है, फौज की मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ऐसे तो फौजें नहीं उड़ती जाएंगी, वो तो एयरफोर्स है ना वो तो, लेकिन ये भी तो चाहिए ना। कब्जा करेंगे तो फौज अंदर आएगी ना। ये जब सारा मामला धपड़धूस हो जाएगा तो फिर फौज को भेजना पड़ता है सारा कब्जा यानी एक मजबूत करने के लिए। उसके लिए रोड्स चाहिए, और रोड्स तवांग के चिकन नेक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं आसाम के ज़रिए। ये यहाँ से हो गया। फिर डोकलाम पे आप देखें, डोकलाम पे तो वो वैसे ही बैठे हुए हैं, यानी सिक्किम के पास डोकलाम के पास वो वैसे ही बैठे हुए हैं। और अब भूटान की अगर एयर स्पेस इस्तेमाल करता है चीन, जो कि होने जा रही है, चंद ही महीने में डिप्लोमेटिक टाइज फुल स्विंग में होंगे दोनों मुल्कों के बीच, ये एग्री किया गया है, दोनों मुल्कों की जानिब से एग्री किया गया है। बड़ा पैसा चीन लगाने जा रहा है। प्रोबेबली भूटान, जो कि इंडिया के अलावा रीजन का वाहिद मुल्क है जो कि BRI में नहीं था, ये भी आने वाला है चंद ही हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर, जब भी उनके मामला सेट हो जाए ये भी BRI में। ये बांग्लादेश से और चाइना से जुड़ेगा, पोस्ट इंडिया चाइना वॉर। ये बांग्लादेश और चाइना से जुड़ेगा, यानी इसकी भी कनेक्टिविटी हो जाएगी BRI के थ्रू, विच इज़ नॉट टू फॉर अवे। ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? क्या पड़ी थी छोटे से भूटान को, उन्होंने क्यों छोटे से भूटान पे इतनी तवज्जो क्यों दे रखी है चाइनीज़ ने? सोचे ना आप, ग्राउंड सेट कर रहा है चाइना, ग्राउंड सेट कर रहा है खेलने के लिए। पूरा चिकन नेक घेर चुका है। अब देखें, उधर से तवांग के ज़रिए, अरुणाचल के ज़रिए आ सकते हैं, उधर से ऊपर से सिक्किम से आ सकते हैं और भूटान से आ सकते हैं। नेपाल उनके साथ वैसे ही है, इधर से भी आ सकते हैं। और वैसे बांग्लादेश के अंदर भी चिकन नेक के पास वाले इलाकों में किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया है कि चाइना बैठ के चिल्ला काट रहा है वहाँ पे। कोई बुजुर्ग थे, बड़े नेक बुजुर्ग हैं अल्लाह के, उन्होंने मुझे बताया कि चाइना यहाँ पर बैठ के चिल्ला काट रहा है। चीन के प्रोजेक्ट चिकन नेक के बिल्कुल सामने बांग्लादेश के अंदर भी चल रहे हैं, नज़र के सामने, जिगर के पास। और नेपाल में तो जैसे कि हमने कहा ये है ही, तो शक्ल क्या बनी है इस वक्त चिकन नेक की, आप देखें। उधर से नेपाल, कौन सा नेपाल? जहाँ पहले प्रो इंडिया कोई किंग हुआ करता था और एक दुनिया का वाहिद हिंदू रिपब्लिक हुआ करता था, वहाँ सेक्युलर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है जो कि प्रो चाइना है। और उस नेपाल के इंडिया के साथ बड़े ही ख़राब रिलेशंस हैं। लिपू लेक और काला पानी का एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है दोनों के बीच, और फ़ौजें भी डिप्लॉय कर दी थी नेपाल ने। ये भी आप जहन में रखें। बड़ी ही ख़राब रिलेशंस हैं इस वक्त नेपाल और इंडिया के। उधर से नेपाल है, इधर से आप देखें डोकलाम, और यहाँ से सिक्किम, इन दोनों इलाकों पे चाइना है। उधर से आप देखें आसाम का जो रोड आ रहा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग से होता हुआ यहाँ पे, और बाकी ये जो भूटान रहता था वहाँ भी चाइना आ गया, MOU साइन करके कनेक्टिविटी लेने वाला है यहाँ पे। तो चिकन नेक के चारों तरफ अगर देखें तो चाइना आ गया हुआ है। अगर आप देखें चाइना की प्रेजेंस है, चिकन नेक के चारों तरफ चाइना की प्रेजेंस है। तो आप देखें ना, ये क्यों चिकन नेक पे, क्यों किसी और इलाके पे नहीं, इधर फोकस करके चारों तरफ से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। चिकन नेक के चारों तरफ से चाइना है। इसीलिए हम कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया से अलग होकर छोटे छोटे मुल्कों में तब्दील हो सकता है। चिकन नेक पे ये आ गए तो समझिए ये नॉर्थ ईस्ट पे नज़र है पूरे पे, वरना वो वहाँ पे सारा कुछ करते ना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे। यहाँ पे क्यों ये सारी तैयारियाँ क्यों हैं? क्योंकि वो यहाँ पे हिट करेंगे सबसे पहले चिकन नेक पे, और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर वाखान कॉरिडोर की शक्ल में, जैसे अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर चाइना से मिला रहा है उसको, और सोवियत यूनियन को अलग करता था ब्रिटिश इंडिया से, इस तरह का कोई कॉरिडोर अरुणाचल प्रदेश को मिला सकता है बांग्लादेश के साथ, जिससे अरुणाचल प्रदेश की बांग्लादेश के समुद्र तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, पोर्ट तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है किसी भी इलाके को डेवलप करने के लिए पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर करीबी पोर्ट्स की। और भूटान और नेपाल की भी फिर कनेक्टिविटी हो सकती है। इंडिया का अगर बीच में रास्ता नहीं होगा तो ये दोनों भी जो ममालिक होंगे BRI के, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दोनों, यानी यहाँ पर चाइना हो जाएगा, पूरा BRI, बीच में इंडिया नहीं होगा, ये पूरा BRI कनेक्ट हो जाएगा एक तरह से। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को एज इट इज़ रखते हैं, सिक्किम और अरुणाचल लेने के बाद उसको एज इट इज़ रखते हैं इंडिया के साइड पे, तो अगेन ये गैप है बीच में। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक कार्ड है अगेन, कि वो एक बीच में पड़ा हुआ है। उधर भी BRI है चाइना की साइड पे, नेपाल की साइड पे BRI, भूटान की साइड पे BRI, बांग्लादेश की साइड पे BRI, लेकिन बीच में BRI नहीं है। तो BRI में एक कनेक्टिविटी का मसला यहाँ पे पैदा होगा, लिहाजा इसको ख़त्म करेंगे वो। यहाँ पे बनाने के लिए, ये सारा रीजन कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए। ये इस रीजन का नया मैप बन रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर, और ये तमाम तब्दीलियाँ आपको अब नज़र भी आ रही हैं। 1947 से लेकर भूटान इंडिया के साथ था, अब कल्टी मार के वो चाइना की साइड पे जा चुका है। MOU साइन कर लिया उन्होंने, हिस्टोरिक, जिसको चाइना का सरकारी मीडिया हिस्टोरिक कह रहा है। अब इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये रीजन कहाँ जा रहा है।
and how these maps could be changed with the rise of new global power China. And considering the fact that China will try its best to crush its hostile rival India, which China feel could try to destabilize its growth with the help of वेस्टर्न पावर्स, वो इनको अपना राइवल हरीफ समझते हैं कि वेस्टर्न पावर्स इन पे इन्वेस्ट कर रही हैं कि हमें डैमेज करें, लिहाजा वो इनको कोशिश करेंगे कि मिनिमम इनको जितना हो सके इस थ्रेट को हम नीचे करें। इसके लिए चाइना ये सारी चीज़ें करने को तैयार हो जाएगा जल्दी। तो भूटान के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो भी इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि मामलात रीजन के कहाँ जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए। यहाँ पे भूटान एक वाहिद मिसिंग लिंक था और वहाँ से भी अब घेराबंदी हो चुकी है, इनसर्कलमेंट हो चुकी है, पूरा इलाका इनसर्कल हो चुका है, हर जगह आपको चाइना नजर आ रहा है। आप देखें, म्यांमार में चाइना, बांग्लादेश में चाइना, नेपाल में चाइना, भूटान में चाइना, ऊपर तो चाइना है ही ऑलरेडी। तो पूरा इलाका घेरे में है ना ऑलरेडी, पूरा इलाका घेरे में। एक तो इंडिया के गिर्द, पूरे इंडिया के गिर्द इनसर्कलमेंट है, लेकिन ये तो एक खौफनाक किस्म की इनसर्कलमेंट है। आप देखें, लैंड लॉक्ड है ऑलरेडी, ऊपर से हर जगह से चाइना है इसके। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। अगर आप इसको न्यूट्रल होके देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो हर जगह चाइना बैठा हुआ है, तो चाइना क्यों बैठा हुआ है? गोलगप्पे खाने के लिए ऐसे ही नूडल्स खाएंगे बैठ के, कुछ नहीं करेंगे। ये किसी मकसद के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं और मकसद यही है कि मैप चेंज करना है पूरा का पूरा। यहाँ से अपने हॉस्टाइल नेबर इंडिया को हटा के छोटे छोटे रिपब्लिक्स बनाने हैं।